वेलकम टू एके भारती ट्यूटोरियल। सब्सक्राइबर और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं की मासिक जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र आ गए हैं। फिलहाल अभी हम विषय इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क ओनली। देखिए, इस पैसेज को आप पूरा पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इसके आंसर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, वाई वाज रुपेश फादर वेटिंग फॉर हिज सन टू गेट बैक फ्रॉम द स्कूल। तो ए ऑप्शन है, ही वाज रिटर्निंग लेट फ्रॉम द स्कूल। बी ऑप्शन है, ही वाज रिटर्निंग लेट ड्यू टू एग्जामिनेशन। सी ऑप्शन है, ही वाज वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ हिज सन। डी ऑप्शन है, ही वाज वेस्टिंग टाइम ऑन टीवी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही वाज वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ हिज सन। दूसरा नंबर प्रश्न है, वाई वाज रुपेश विजिबली अपसेट। ए ऑप्शन है, ही हैड स्कोर्ड पुअर ग्रेड इन द एग्जाम। बी ऑप्शन है, ही हैड स्कोर्ड गुड ग्रेड इन द एग्जाम। सी ऑप्शन है, ही हैड स्पेंड टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन। सी ऑप्शन है, हिज फादर हैड स्कोल्डेड हिम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही हैड स्कोर्ड पुअर ग्रेड इन द एग्जाम। तीसरा नंबर प्रश्न है, व्हाट अकॉर्डिंग टू हिज फादर वेयर नॉट द रीजंस ऑफ रुपेश स्कोरिंग पुअर ग्रेड इन द एग्जाम। तो ए ऑप्शन है, ही स्पेंड टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन। बी ऑप्शन है, ही स्पेंड होल डे सफरिंग ऑन द इंटरनेट। सी ऑप्शन है, ही प्लेड होल डे विथ हिज फ्रेंड्स। डी ऑप्शन है, ही आल्सो वॉच्ड म्यूजिक चैनल्स इन द इवनिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही प्लेड होल डे विथ हिज फ्रेंड्स। अगला चौथा नंबर प्रश्न है, व्हाट डज द रिएक्शन ऑफ रुपेश फादर टेल अबाउट हिम। तो ए ऑप्शन है, ही इज कूल काल्म एंड कंपोज्ड फादर। बी ऑप्शन है, ही इज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ अ गुड फादर। सी ऑप्शन है, he loves his son and is happy with him. D option है, he is mindful of each activity of his son and is really concerned about him. तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, he is mindful of each activity of his son and is really concerned about him. पांचवा नंबर प्रश्न है, what does the word rebuking in the passage mean। देखिए, rebuking का पैसेज में मतलब क्या होता है। तो ए ऑप्शन है, टू स्पीक एंग्रीली। बी ऑप्शन है, टू प्रेज हैप्पीली। सी ऑप्शन है, कमेंटिंग। डी ऑप्शन है, रिप्लाइंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू स्पीक एंग्रीली, गुस्से से बोलना। अगला बी नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब्स। एप्रोप्रिएट वर्ब्स के साथ भरना है इसको। तो छठा नंबर प्रश्न है, द अर्थ फिल इन द ब्लैंक्स अराउंड द सन। ए ऑप्शन है, रिवॉल्व। बी ऑप्शन है, रिवॉल्विंग। सी ऑप्शन है, रिवॉल्व। डी ऑप्शन है, रिवॉल्व्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिवॉल्व्स। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सातवां नंबर प्रश्न है, ईट फिल इन द ब्लैंक्स नाउ। तो ए नंबर है, रेनिंग। बी है, इज रेनिंग। सी है, हैज रेन्ड। डी है, आर रेनिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज रेनिंग। अगला आठवां नंबर प्रश्न है, मिस्टर सिन्हा टीचिंग साइंस 2012। तो ए ऑप्शन है, टीचिंग। बी ऑप्शन है, इज टीचिंग। सी ऑप्शन है, हैज़ बिन टीचिंग। डी ऑप्शन है, आर टीचिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैज़ बिन टीचिंग। अगला नौवां नंबर प्रश्न है, नेहा एंड स्नेहा फिल इन द ब्लैंक्स इज द सेम क्लास। तो ए ऑप्शन है, स्टडी। बी ऑप्शन है, स्टडीज। सी ऑप्शन है, स्टडिंग। और डी ऑप्शन है, इज स्टडिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टडीज। अगला 10वां नंबर प्रश्न है, माई पेरेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द मार्केट। तो ए ऑप्शन है, हैज़ रिटर्नड। बी ऑप्शन है, हैव रिटर्नड। सी ऑप्शन है, आर रिटर्निंग। डी ऑप्शन है, इज रिटर्निंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैव रिटर्नड। सी से प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड इन आंसर 20 to 30 वर्ड्स। 20 से 30 शब्दों में हमको इसका आंसर देना है। तो 11वां नंबर प्रश्न है, वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। तो देखिए, पुंगी को बजाना क्यों औरंगजेब ने बंद कर दिया था। तो इसका आंसर है, औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज इट हैड श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। देखिए, अनप्लीजेंट साउंड के कारण पुंगी को बैन कर दिया गया था। 12 नंबर प्रश्न है, व्हाट डज द पोएट लाइक टू व्हेन इट ट्रेन्स। तो इसका आंसर है, व्हेन इट ट्रेन्स द पोएट वांट्स टू लाई ऑन बेड इन अ कॉटेज एंड लिसन टू पीटर पाटर साउंड ऑफ द रेन। 13 नंबर प्रश्न है, वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। इसका आंसर है, केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही यूज्ड टू टॉक टू हर हार्शली। ही वाज इन हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट हर मिस्टेक्स। 14 नंबर प्रश्न है, वेयर डज द बॉय गेट लॉस्ट, व्हाट इज हिज लास्ट विश।
तो इसका आंसर हो जाएगा द बॉय गेट लॉस्ट इन द फेयर, हिज लास्ट विश इज टू मीट हिज पेरेंट्स। उसकी आखिरी इच्छा अपने माता पिता से मिलने की थी। डी नंबर प्रश्न है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू आंसर इन 35 to 50 वर्ड्स। देखिए 35 से 50 शब्दों में हमको इसका आंसर देना है। तो 15 नंबर प्रश्न है वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, व्हाट डिड दी काउंटी इंस्पेक्टर टू डू हेल्प हर। तो इसका आंसर है मार्गी हैड बीन डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, दिस was because the mechanical teacher was very fast in displaying the questionnaire. The county inspector adjusted its speed up to an average 10-year level. Thus, the mechanical teacher's speed was controlled appropriately. The county inspector assured that the overall pattern of Margie progress was quite satisfactory. तो इसको आप आंसर लिख लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न है डू यू थिंक द पोएट taken the right decision of choosing of the other path, why not? It is not easy to say whether the poet made the right choice or not. He himself couldn't reach to any such conclusion. It is possible that he may repent for making such a choice. He avoided the popular and off-beaten path of life. He dared to choose the path which was less frequented, used by the people. This bold decision might bring all the difference in his life. तो इसको आप पूरा आप नोट कर लीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न है हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। तो इसका आंसर है ग्रैंडफादर बाइज टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 rupees. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी. इट वॉज टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ. द मंकी लुक्ड आउट ऑफ प्लेस देयर, सो ग्रैंडफादर बॉट हिम. 18 नंबर प्रश्न है व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विथ the wind. आंसर है the poet suggested that we should build strong houses and fix the doors firmly to make friends with the wind. Moreover, we should be strong enough to face the difficulties in his life. ई नंबर प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, हमें 80 से 100 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो 1900 नंबर सवाल है हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी। आंसर है one night Kezia had a nightmare which made her too terrified. She was crying out of fear when she woke up. She found her father beside her bed with a candle in his hand. He asked her what the matter was. When he came to know about her nightmare, he blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms. He carried her to the big bedroom. He laid her on the bed and pulled the covers up around her. Apart from this, he lay down beside her. After some time, still half asleep, she crept close to him, snuggled her head under his arm and held tightly to his shirt. Now she felt comfortable. Her father told her to rub her feet against his legs and get them warm. Now Kezia realized that her father was not as harsh as she thought. She realized that her father had to work all day long and got so tired that he could not play with her. She realized that her father wanted her to understand with his compulsions. At bottom, he was a very good person. अगला और अंतिम प्रश्न 20वां है डिस्क्राइब द मिसचिफ ऑफ टोटो इन योर ओवन वर्ड्स। अपने शब्दों में लिखना है। का आंसर है टोटो वाज न्यूजेंस इन द हाउस because he was always up to some mischief. He sometimes tore curtains, tore people's clothes, scratched wallpaper, broke dishes by throwing them and so on. He even fought with the pet donkey Will. All these losses he was surely a nuisance to all. अगर यदि आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।